Hello students, how are you? Once again, welcome on our channel Adore Collection. So students, today we are discussing about revised syllabus of class 10 maths. लास्ट वीडियो में हमने आपके साथ डिस्कस किया था साइंस का सिलेबस. इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं मैथ्स का सिलेबस एंड दीज वीडियोस आर ऑन योर डिमांड्स. यस स्टूडेंट्स, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको अभी तक सिलेबस कंफर्म नहीं हुआ है, कंफ्यूज हैं, तो उनकी डिमांड्स आ रही थी हमारे पास कि हम सिलेबस के बारे में डिस्कस करें. सो ऑन द डिमांड ऑफ स्टूडेंट्स ये वीडियो है जिसमें हम डिस्कस करेंगे मैथ्स का सिलेबस. ओके, बट स्टूडेंट्स मैं आपको एक बात यहाँ पे क्लियर कर देना चाहती हूँ कि ये जो रिवाइज सिलेबस है दैट इज़ पर्पज़ ऑफ ये जो 2021 की जो बोर्ड एग्ज़ाम होगी, सीबीएसई बोर्ड एग्ज़ाम, उसके लिए होगी. पर अगर आप एनटीएससी जैसे एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अच्छा होगा कि आप पूरा का पूरा सिलेबस जो अप्रैल में रिलीज़ हुआ था सीबीएसई से उसको पूरा कवर करें. चलिए बात करते हैं रिवाइज सिलेबस के बारे में. यहाँ पे हम कंपेयर करेंगे जो अप्रैल में सिलेबस रिलीज़ हुआ था और जुलाई में सिलेबस रिलीज़ हुआ, उन दोनों को, और देखेंगे कि कौन से पार्ट रिड्यूस हो गए हैं, डिलीटेड हो गए हैं और कौन से पार्ट अभी तक सिलेबस में एग्जिस्ट हैं. ओके, लेट्स सी. फर्स्ट यूनिट है नंबर सिस्टम, जिसमें एक ही चैप्टर आता है दैट इज़ रियल नंबर. ओके, तो रियल नंबर में जो पार्ट रिमूव हुआ है, जो पार्ट डिलीट हुआ है दैट इज़ यूनिट डिवीज़न लेमा. इस पार्ट को हटा दिया गया है, बाकी पूरा पार्ट सेम है, एज इट इज़ है, और कोई पार्ट इसमें से नहीं हटा है. ठीक है, हाँ, जिसमें आप ये देख सकते हैं इसमें जो आपके अदर्स पार्ट्स थे, जैसे कि आपका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर्स एंड इन टर्म्स ऑफ टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर्स, जो ये सारा सिलेबस तो अभी तक आप आई होप आप कर चुके होंगे, इसलिए समझ रहे होंगे कि कौन से पार्ट की हम बात कर रहे हैं. तो बाकी जो पार्ट है वो हट गया है, लेकिन जो आपने एक्सरसाइज 1.1 इन योर एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक, जो एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में आपकी 1.1 एक्सरसाइज है वो यूनिट डिवीज़न लेमा पर बेस्ड है, तो वो पार्ट आपके सिलेबस से हटा दिया गया है. ओके स्टूडेंट, आई थिंक ये आपको क्लियर होगा कि मैं कौन से पार्ट के बारे में बात कर रही हूँ. अगर आपको कहीं कन्फ्यूजन रह जाए तो आप बताइए, मैं आपको और भी क्लियर करा दूँगी. ओके, और अब हम बात करते हैं सेकेंड चैप्टर के बारे में. सेकेंड चैप्टर या सेकेंड यूनिट बोले पहले. सेकेंड यूनिट में अलजेब्रा है और जिसमें 4 चैप्टर इंक्लूडेड हैं दैट आर पॉलिनोमियल्स, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड अर्थमेटिक प्रोग्रेशन. ये 4 चैप्टर आपके सेकेंड यूनिट में इंक्लूडेड हैं. और सेकेंड यूनिट में हम पॉलिनोमियल्स के बारे में अगर बात करें तो इसमें से कोई भी पार्ट डिलीटेड है तो वो है स्टेटमेंट ऑफ सिंपल प्रॉब्लम्स ऑन द डिवीजन फॉर द पॉलिनोमियल्स विद रियल कोफिशिएंट. ओके, तो ये जो पार्ट है ये आपका 2.2 यानी आपका जो मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ तो जिससे आपको कोई कन्फ्यूजन ना रह जाए कि कहाँ से कौन सा पार्ट गया हुआ है. यहाँ पे आप देख सकते हो, ये जो आपका चैप्टर 2 है इसमें आपका एक्सरसाइज 2.2 के बाद जो पोर्शन है यानी एक्सरसाइज 2.3, राइट, एक्सरसाइज 2.3, तो वो आपका पार्ट हटा दिया गया है, राइट. ये 2.2 है डिवीज़न एल्गोरिथम ऑफ फॉर पॉलिनोमियल्स, ये पार्ट आपका हटा दिया गया है. ओके, क्लियर. तो बाकी जो 2 पोर्शन है जिसमें ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन है और रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट है, वो चैप्टर वो अभी भी सिलेबस में इंक्लूडेड है, लेकिन ये पार्ट आपका हटा दिया गया है. अब हम नेक्स्ट अगर बात करें दैट इज़ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, तो इसमें से सिर्फ जो जो आपने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में अलजेब्रिक जो सॉल्यूशन है, अलजेब्रिक सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशंस, उसमें से जो आपकी मेथड आपने पढ़ी है सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड हटा दी गई है. ओके, ये आपको सिंपली आपको कंफर्म हो गया होगा कि इसमें से सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को हटाया गया है, राइट. इसके बाद हम बात करते हैं चैप्टर 4 की. चैप्टर 4 है क्वाड्रेटिक इक्वेशन. तो इसमें जो पार्ट है दैट स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ
a quadratic equation, situation of quadratic equation, solution of quadratic equation by factorization and by quadratic formula. ये सब कुछ अभी यहाँ तक, एंड रिलेशंस बिटवीन डिस्क्रिमिनेशन एंड नेचर ऑफ द रूट्स, तो ये पूरा पार्ट अभी जुलाई के सिलेबस में भी इंक्लूडेड है, राइट. स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सॉल्यूशन बाय फैक्टराइजेशन, ये सॉल्यूशन बाय द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड रिलेशन बिटवीन द डिस्क्रिमिनेशन एंड नेचर ऑफ द रूट्स, ये इंक्लूडेड है. लेकिन इसके जो डेली लाइफ बेस्ड प्रॉब्लम्स थी, इनको सिलेबस से हटा दिया गया है, ठीक है. सिचुएशन प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन द इक्वेशन रिलेटेड टू डे एक्टिविटीज टू बी इनकॉर्पोरेटेड. ओके, ये पार्ट रिमूव किया गया है चैप्टर 4 से, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से. चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की बात करें तो इसमें मोटिवेशन फॉर स्टडिंग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, डेरिवेशन ऑफ एन टर्म एंड सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एपी, ये इंक्लूडेड है. लेकिन सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एपी से रिलेटेड जो अब यहाँ पे देख सकते हैं, जो डेली बेस्ड प्रॉब्लम थी उन्हें हटा दिया गया है, ठीक है. तो अब स्टूडेंट इस चीज़ के लिए कंफ्यूज ना हो कि सम ऑफ एन टर्म हटा दिया गया, नहीं, सम ऑफ एन टर्म्स नहीं हटाया गया. सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एपी अभी इंक्लूडेड है, बस इस पर बेस्ड जो डेली लाइफ प्रॉब्लम है उनको हटा दिया गया है. अंडरस्टैंड, ठीक है. तो 5.3 के जो लास्ट के क्वेश्चंस हैं, एंड आपके एग्जाम्पल में भी कुछ क्वेश्चन हैं जो डेली लाइफ पर बेस्ड हैं, उस तरीके की प्रॉब्लम्स को सिलेबस से रिमूव किया गया है, ना कि पूरा सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एपी को रिमूव किया गया है. नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट जो आपका पार्ट है यूनिट 3, दैट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में चैप्टर 7 है, दैट सिर्फ एक ही चैप्टर इंक्लूडेड है, दैट इज चैप्टर 7. और चैप्टर 7 में आप देखें तो मेनली इसमें 3 पार्ट हैं. अगर आपके यहाँ से देखें तो एक आपकी ईजी तरीके से बताऊँ तो इसमें एक डिस्टेंस फार्मूला है, सेक्शन फार्मूला है, देन एरिया ऑफ ट्रायंगल्स. 3 फार्मूले हैं जिनमें से एरिया ऑफ ट्रायंगल को इसमें इस चैप्टर से रिमूव कर दिया गया है. एरिया ऑफ ट्रायंगल्स है ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल्स में आपको एक बार बता देती हूँ. इसमें से देखिए जो चैप्टर 7 है तो इसमें आप देखिए यहाँ डिस्टेंस फार्मूला है, ठीक है. देन इसके बाद इसमें आएगा सेक्शन फार्मूला. ये डिस्टेंस फार्मूला जो आता है ना, ये वाला ये डिस्टेंस फार्मूला आप इसको बोलते हैं PQ इज इक्वल टू √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर. ये आपका डिस्टेंस फार्मूला है जो इस पे बेस्ड प्रॉब्लम्स, और ये फार्मूला अभी भी आपके सिलेबस में है. इसके बाद जो नेक्स्ट फार्मूला है दैट इज सेक्शन. ओके, सेक्शन फार्मूला भी अभी भी इंक्लूडेड है, जिसमें आप का ये फार्मूला है दैट इज m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2. एंड सेम आपका ये आपको अगर 2 पॉइंट्स देते हैं और उसके मिडिल पॉइंट बीच में कोई पॉइंट देते हैं, इसको फाइंड आउट करने का, जिसमें आपका रेशियो भी गिवन होता है, इसको फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है. अगर बच्चों ने अभी तक ये यहाँ तक, जिन बच्चों ने सिलेबस कवर कर लिया है उनको ये समझ आया होगा, और जिन्होंने नहीं किया है तो उनको जब ये करेंगे तो समझ आएगा. और अगर आपको अभी मैथ्स का सिलेबस कवर करने में कोई प्रॉब्लम हो रही है और आपने अभी तक हमारे चैनल्स के वीडियोस नहीं देखे हैं तो आई सजेस्ट कि एक बार आप हमारे चैनल को विजिट करें, हमारे वीडियोस देखें, जिसमें हम सिलेबस स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक पूरा कवर कराएंगे, एक्सप्लेनेशन पूरा करेंगे, और उसमें आप अपनी क्वेरी भी पूछ सकते हैं. तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं. आप जो फ्रेंड्स अभी देख रहे हैं उन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए. और अगर ये जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ वो आपको समझ आ रहा है तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दीजिए, और अपने दूसरे दोस्त जिन्हें भी इससे लेकर कन्फ्यूजन है उनके साथ शेयर कर दीजिए. चलिए हम आगे चलते हैं. इसमें सेक्शन फार्मूला के बाद हम बात करते हैं जो मैं आपको बता रही थी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल्स, ठीक है. इसका जो लास्ट पार्ट है दैट इज एरिया ऑफ ट्रायंगल्स, तो इसको हटा दिया गया है. ये एरिया ऑफ ट्रायंगल्स, ये वाला पार्ट हटा दिया गया है फ्रॉम योर सिलेबस. ओके, क्लियर. इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट चैप्टर की, नेक्स्ट यूनिट की. यूनिट 4 है ज्योमेट्री. ज्योमेट्री में आपके 3 चैप्टर्स हैं, दैट इज ट्रायंगल, सर्किल एंड कंस्ट्रक्शन. ओके, ट्रायंगल, सर्किल्स एंड कंस्ट्रक्शन. तो अगर हम बात करें
ट्रायंगल्स की, तो ट्रायंगल्स में जितनी डेफिनेशन है, एग्जांपल्स हैं, काउंटर एग्जांपल्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स हैं, इन सबको इंक्लूडेड किया गया है। और साथ में इस चैप्टर में 9 थ्योरम है, ठीक है, 9 थ्योरम है। तो 9 थ्योरम में से 2 थ्योरम्स हटा ली गई हैं। अगर अकॉर्डिंग टू योर बुक देखें, अकॉर्डिंग टू योर बुक, तो वो जो थ्योरम हटाई गई हैं वो थ्योरम नंबर 7 है, यानी 6.7 एंड 9 है 6.9। 6.7 और 6.9 थ्योरम हटा ली गई है। ओके, क्लियर है आप? ओके, चलिए नेक्स्ट पार्ट पर जाते हैं, सर्किल। तो सर्किल से कोई भी पार्ट नहीं हटाया गया है, सर्किल में कोई भी चेंज नहीं है। क्लियर? सर्किल में कोई भी चेंज नहीं है, सर्किल एज इट इज है। नेक्स्ट अगर कंस्ट्रक्शन में जाए तो कंस्ट्रक्शन में 3 पार्ट थे, दैट इज डिवीजन ऑफ लाइन सेगमेंट इन अ गिवन रेशियो। ठीक है, एक लाइन सेगमेंट को जो रेशियोज गिवन होते थे उसमें उनको आपको लाइन सेगमेंट में जो कंस्ट्रक्शन का डिवीजन ऑफ लाइन सेगमेंट इन अ गिवन रेशियो, तो रेशियोज में लाइन सेगमेंट को डिवाइड करना होता था। देन सेकेंड पार्ट था वो है टेंजेंट्स टू अ सर्किल फ्रॉम अ पॉइंट आउटसाइड इट, तो एक टेंजेंट ड्रॉ करने के लिए था जो सेकेंड कंस्ट्रक्शन था। और थर्ड वन इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रायंगल्स सिमिलर टू द गिवन ट्रायंगल्स। ठीक है, तो ये जो पार्ट है थर्ड पार्ट, वो आपका हटा लिया गया है। अगर हम यहाँ पे चैप्टर में देखें कंस्ट्रक्शन पार्ट में, चैप्टर 11 में देखिए, तो चैप्टर 11 में देखिए ये डिवीजन ऑफ लाइन सेगमेंट, ठीक, इस तरीके से लाइन सेगमेंट्स को डिवाइड करते हैं गिवन रेशियो में, जो आपको रेशियो गिवन होते हैं, ये पार्ट इंक्लूडेड है। ठीक है, और सेकेंड पार्ट जो है दैट इज देखिए 11.2 इस कंस्ट्रक्शन ऑफ द टेंजेंट टू अ सर्किल, तो ये भी इंक्लूडेड है, टेंजेंट्स टू अ सर्किल। और जो थर्ड पार्ट है वो हटाया गया है, वो जो है वो इसमें होगा टेंजेंट्स टू अ सर्किल। एंड जो थर्ड पार्ट जो हटाया गया है वो हमारा है कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रायंगल टू अ गिवन ट्रायंगल्स। यस, तो ये पार्ट जो है वो ये वाला यहाँ पे ऊपर है, दैट इज ट्रायंगल्स, राइट, इसी में ये वाला पार्ट हटाया गया है। जो ये एग्जांपल गिवन है ना, दैट इज ये पार्ट रिमूव कर लिया गया है ये। ठीक है, I hope clear है। To construct a triangle similar to the given triangle as per given scale factor, तो ये जो कंस्ट्रक्शन है ये पार्ट हटा दिया गया है। ठीक है, क्लियर? चलिए अब देखते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट यूनिट आएगी, देखिए ये डिलीटेड पार्ट है, डिलीटेड पार्ट जो आपके चैप्टर 6 से 2 थ्योरम्स हटाई गई हैं और चैप्टर 11 से एक पार्ट हटाया गया है, कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रायंगल सिमिलर टू अ गिवन ट्रायंगल्स। यूनिट 5 ट्रिग्नोमेट्री, और ट्रिग्नोमेट्री बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट है मैथ्स का। आई होप आप लोग पढ़ोगे तो आप लोगों को भी बहुत पसंद आएगा। इसमें से जो पार्ट हटा है वो चैप्टर 8 से मोटिव्स ऑफ रेशियो व्हेनेवर आर डिफाइंड 0 डिग्री एंड 90 डिग्री एंड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो ये जो पोर्शन है ये आपके चैप्टर 8 के 8.3 वाला जो पार्ट है, एक्सरसाइज 8.3, वहाँ पे आता है, राइट। इसके बाद जो नेक्स्ट आपका चैप्टर है चैप्टर 9, इसमें से कोई भी पोर्शन नहीं हटाया गया है। एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिस्पर्सन एंड बेस प्रॉब्लम बेस्ड ऑन द हाइट एंड डिस्टेंस, ये सारे एज इट इज़ अभी के सिलेबस में भी इंक्लूडेड हैं, सारे के सारे ये अभी भी इंक्लूडेड हैं। इसके बाद हम बात करते हैं लास्ट नो इट्स नॉट लास्ट, इस एक्सरसाइज नंबर 6 इज मेंसुरेशन। मेंसुरेशन में आपके 2 चैप्टर्स आते हैं, दैट इज एरिया रिलेटेड टू सर्किल एंड एरिया, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो इसमें से जो एरिया रिलेटेड टू सर्किल है वो पूरा तो एज इट इज़ है, लेकिन इसमें सेंट्रल एंगल जो है, देखिए एरिया निकालेंगे जब आपका, तो जो सेंट्रल एंगल होगा वो 120 ओनली तक जो था ना, जो प्रॉब्लम पहले था कि सेंट्रल एंगल का मेजरमेंट कहाँ तक 60, 90 एंड 120 तक, तो यहाँ पर अब जो कर दिया गया है दैट इज़ ओनली 60 एंड 90। ओके, प्रॉब्लम 120 यहाँ से रिमूव कर दिया गया है। एरिया ऑफ सेगमेंट सर्कल्स प्रॉब्लम्स टू सेंटर एंगल 120 डिग्री हटा दिया गया है।
सरफेस एरिया में से जो लास्ट पोर्शन है चैप्टर का, दैट इज फ्रस्टम ऑफ कोन। ठीक है, फ्रस्टम ऑफ कोन, ये इसको हटा दिया गया है, बाकी जो पार्ट है वो एज इट इज है, नथिंग इज चेंज। अब हम बात करें लास्ट पोर्शन, स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। स्टैटिक्स में से आपका कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ रिमूव कर दिया गया है, जो आपकी लास्ट एक्सरसाइज है चैप्टर नंबर 14 की, उसकी लास्ट एक्सरसाइज है कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ, इसको हटा दिया गया है। और यहाँ पर बताया गया है कि पहले बाइमोडियल सिचुएशन टू बी अवॉइडेड, यहाँ पे स्टेप डेविएशन मेथड को भी अवॉइड किया गया है, राइट। और प्रोबेबिलिटी जो पोर्शन है उसमें से कुछ भी चेंज नहीं है, नथिंग इज चेंज। प्रोबेबिलिटी चैप्टर एज इट इज़ है, वैसे भी वो बहुत छोटा सा बहुत अच्छा सा चैप्टर है, उसमें चेंज करने लायक आई थिंक कुछ था भी नहीं, राइट। तो बच्चों बहुत सारा सिलेबस रिड्यूस हो गया है आपका, ठीक। और अगर आप इस पीडीएफ को आप चाहते हैं कि आपको ये पीडीएफ मिल जाए, जो मैंने यहाँ पे आप देख रहे हैं, जिसके थ्रू मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, तो आप हाँ कमेंट बॉक्स में हमें अपना नंबर पिंग कीजिए, व्हाट्सएप नंबर, और हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर देंगे, राइट। आपको व्हाट्सएप के थ्रू हम ये आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर देंगे। अगर अभी भी कोई कन्फ्यूजन है, कुछ पूछना चाहते हैं, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में हमसे पूछिए। एंड हाँ, यहाँ पे एक लास्ट में एक चीज़ और डिस्कस करना चाहूँगी कि इस जो रिवाइज सिलेबस है, जो कि साइंस में चेंजेस थे मार्क्स स्कीम में, नंबर स्कीम में, लेकिन मैथ्स में कोई चेंजेस नहीं है। जो अप्रैल में मार्क्स स्कीम थी, सेम अभी जुलाई में भी सेम मार्क्स स्कीम है। अगर आपको नहीं पता कि अप्रैल में किस यूनिट से कितने मार्क्स का जो मार्क्स स्कीम बनाई थी वो नहीं पता, तो वो भी आप हमें बताइए, हम आपको बताएंगे, चैप्टर यूनिट वाइज मार्क्स एक्सप्लेन कर देंगे। और अगर आपको समझ आया है, अच्छा लगा है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और साथ में हमसे जुड़े रहें। हमारे नए वीडियोस जो आए आपको मिलते रहें, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, ताकि अब हमारे जो मैथ्स का सिलेबस चल रहा है कंटिन्यू, वो आप हमारे साथ पूरा कर सकें। ओके दोस्तों, गुड बाय।